वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम CSS के अंदर जो एनिमेशन है वो किस तरह से जो है वो बनाते हैं। जो एनिमेशन है उनके अंदर जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है हमारे पास। सबसे पहले जो है वो एनिमेशन नेम, जिसके जरिए हम बताते हैं कि हमारा जो एनिमेशन है उसका नाम क्या होगा। उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन, इसके अंदर जो है वो हम सेकंड्स के अंदर जो है वो वैल्यूज देते हैं कि हमारी जो एनिमेशन है वो कितनी ड्यूरेशन में जो है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो वैल्यूज आ जाती हैं। फिर उसके बाद एनिमेशन डिले में ये होता है कि हमने एनिमेशन जो है वो पेज लोड होने की कितने देर बाद जो है वो स्टार्ट करनी है। उसके बाद एनिमेशन इटरेशन काउंट, जिसके अंदर बताते हैं कि हमारी एनिमेशन जो है वो कितनी दफ़ा चलेगी। एनिमेशन डायरेक्शन और एनिमेशन प्ले। जो सारी प्रॉपर्टीज हैं इनका जो शॉर्ट हैंड है वो है सिर्फ एनिमेशन। तो इसके बाद जो है जब हम एनिमेशन बनाते हैं तो उसके लिए जो है वो हम एक स्पेशल सिलेक्टर का जो है वो यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं एट की फ्रेम। तो सबसे पहले जो है वो हम लिखते हैं एट की फ्रेम। उसके बाद यहाँ पे जो है हम एनिमेशन का जो है वो नाम लिखते हैं। एनिमेशन का नाम जो है वो हम कोई भी रख सकते हैं। देन उस यहाँ पे जो है वो हम जब एनिमेशन का नाम रखते हैं तो तब यहाँ पे जो है वो हम स्पेस वगैरह जो है वो नहीं दे सकते। हम यहाँ पे अगर हमने इस तरह नाम रखना है, अलग अलग नाम रखना है, तो दरमियान में हम जो है वो हाइफन का जो है वो यूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो दो प्रॉपर्टीज जो है वो हम यूज करते हैं फ्रॉम टू। मतलब कि जो हमारी एनिमेशन होगी उसका स्टार्ट कैसे होगा, और जो टू का मतलब होता है कि हमारी जो एनिमेशन होगी उसका एंड जो है वो कैसे होगा। इसका जो दूसरा तरीका है, हम जो है वो परसेंटेजेस भी जो है वो यूज कर सकते हैं। मतलब 0% पे जब हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो तब जो है हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई करनी है। फिर उसके बाद 100% हो, 100% से दरमियान में जो है अगर 0 से 25% हमने अलग प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसी तरह 25 से 50 अलग करनी है तो वो भी कर सकते हैं, और 50 से 75 इस तरह वो भी कर सकते हैं, और फिर 75 से 100 अगर हमने करना है तो हम उस तरह भी अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और जो है इसको प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो यहाँ मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है वो एक डिव बनाया है। एंड देन इसको मैंने जो है विड्थ दे दिया 250 पिक्सल, हाइट दे दिया 250 पिक्सल, और यहाँ पे जो है मैंने बैकग्राउंड जो है वो इसके ऊपर लगा दिया, और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, और इसको मैं जो है बॉक्स शेडो जो है वो अप्लाई कर दिया। और मैंने मार्जिन दे दिया टॉप से 80 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से ऑटो कर दिया तो सेंटर में आ गया। और यहाँ पे जो बॉटम में जो मार्जिन था वो मैंने यहाँ पे जो है वो 0 रख दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम जो है एनिमेशन के लिए सबसे पहले जो हमारा सिलेक्टर है ऐड की फ्रेम, तो हम उसका जो है वो यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा ऐड की फ्रेम्स। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि जो हमने एनिमेशन है उसका नाम जो है वो क्या रखा है। तो मैं यहाँ पे जो है एनिमेशन का नाम रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ मूव। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फ्रॉम और टू है उसके जरिए किस तरह से जो है वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा फ्रॉम। तो यहाँ पे जो है वो हम डिफरेंट CSS की जो प्रॉपर्टीज हैं हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टियां है मैं इसके ऊपर वो जो है वो अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ रोटेट, एंड देन इसको मैं जो है 180 डिग्री जो है वो रोटेट जो है वो करूंगा जब एनिमेशन जो है वो हमारी स्टार्ट होगी। और साथ ही जो है वो इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो भी जो है मैं चेंज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं यहाँ पे इसका जो है वो क्रिम्सन जो है वो रख देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसकी जो थोड़ी ओपेसिटी है वो मैं थोड़ी यहाँ से जो है वो कम कर लूंगा। तो यहाँ पे इस तरह यहाँ पे जो है वैल्यू जो है वो आ जाएगी। उसके बाद अगर इसकी मैंने विड्थ बढ़ानी है तो मैं वो भी जो है वो कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा विड्थ अभी 250 पिक्सल है, तो मैं इसकी विड्थ जो है वो 350 पिक्सल जो है वो कर देता हूँ। इसी तरह इसकी जो हाइट है मैं वो भी जो है वो बढ़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है इसकी हाइट को जो है वो भी 350 पिक्सल जो है वो कर दूंगा। और साथ में इसको मैं चाहता हूँ कि सर्कल बन जाए, तो मैं इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं 50% जो है वो कर दूंगा। एंड देन इसके बाद हम चाहते हैं कि जब हमारी एनिमेशन हो तो उसके अंदर स्मूथनेस भी आए, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी यहाँ पे मैं लगा दूंगा। मैं यहाँ पे 1 सेकंड जो है वो लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है हम लिख लेंगे 2। एंड देन यहाँ पे इसके अंदर जो है मैं इसको चाहता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्म जो है ये जो है वो ट्रांसलेट हो, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ ट्रांसलेट एक्स, को मैं एक्स डायरेक्शन में जो है वो ट्रांसलेट जो है वो करना चाहता हूँ। तो मैं इसको 200 या 300 पिक्सल जो है इसको मैं ट्रांसलेट जो है वो करना चाहता हूँ। और यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड जो कलर हो वो चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा बैकग्राउंड, एंड देन यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्वा जो है इसका कलर जो है वो रख देता हूँ बैकग्राउंड में। और तब मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ और हाइट है वो मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 200 पिक्सल जो है वो कर देता हूँ, और हाइट जो है वो मैं यहाँ पे 200 पिक्सल जो है वो कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी जो मैंने अप्लाई करनी थी वो लिख ली। अभी हमने जो है वो एनिमेशन को जो है वो यूज करना है। तो हम यहाँ बॉक्स के अंदर आ जाएंगे, हमने बॉक्स के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एनिमेशन नेम, मतलब कि हमारी जो एनिमेशन है उसका नाम यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे। तो हमारी एनिमेशन का नाम है मूव। उसके बाद यहाँ पे है एनिमेशन ड्यूरेशन। तो यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन के हमारी एनिमेशन की ड्यूरेशन जो है वो कितनी, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ 3 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे जो है एनिमेशन
डिले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एनिमेशन डिले। हमारी जो एनिमेशन हो मैं चाहता हूँ कि वो 2 सेकंड के बाद जो है वो स्टार्ट हो, जब हम जो हमारा पेज हो लोड हो उसके 2 सेकंड के बाद जो है वो स्टार्ट हो। इसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारी जो एनिमेशन है वो कितनी दफ़ा चले, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख लूँगा एनिमेशन आइटरेशन काउंट। सो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी एनिमेशन है वो 4 दफ़ा चले, तो उसको मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी एनिमेशन है वो यहाँ पे जो है वो स्टार्ट होगी। तो उसके अंदर जो है वो एनिमेशन जो डिले है वो 2 सेकंड का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले ये जो है वो रोटेट हो रहा है, उसकी विड्थ और हाइट बढ़ रही है, और फिर यहाँ पे जो है वो ये राइट साइड के ऊपर जो है वो ट्रांसलेट जो है वो कर रहा है। तो उसको अगर मैं ट्रांसलेट वाई कर देता हूँ तो ये नीचे डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। तो उसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एनिमेशन डिले 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड के बाद हमारी एनिमेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। सो यहाँ से जो एनिमेशन डिले है इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि हमारी जो एनिमेशन हो वो एकदम से जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन जो है वो इस तरह जो है वो चल रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी एनिमेशन जैसे ही नीचे जाती है तो एकदम से वापस ऊपर चली जाती है। सो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, इसको जो है वो हम कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। वो जो है वो हम एनिमेशन डायरेक्शन जो प्रॉपर्टी है उसके जरिए जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा एनिमेशन डायरेक्शन। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो वैल्यूज है। सबसे पहली जो वैल्यू है वो है अल्टरनेट, तो उसको मैं सेव करूँगा। तो आप इसके अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो देखेंगे। हमारी एनिमेशन जो है वो पहले नीचे जा रही है, फिर दोबारा से जो है वो ऊपर जा रही है, फिर इस तरह जो है वो नीचे आ रही है। मतलब पहले था कि एकदम से ऊपर चली जाती थी, फिर वहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अभी हमने अल्टरनेट अप्लाई किया तो वो पहले नीचे जा रही है, फिर उसके ऊपर जो है वो दोबारा से जो है वो ऊपर आ रही है। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू है इसकी रिवर्स, तो मैं यहाँ पे रिवर्स अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी एनिमेशन जो है वो पहले नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो स्टार्ट हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी एनिमेशन हो वो चलती रहे तो उसके लिए यहाँ पे जो एनिमेशन अल्ट्रेशन काउंट है, जहाँ पे हम जो है वो इनफाइनाइट जो है वो लिखेंगे तो हमारी एनिमेशन जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक जो है वो चलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे हमने अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई की हैं। तो अगर मैं इनको एक लाइन में करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा एनिमेशन। तो उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा मूव, उसके बाद 3 सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनफाइनाइट, और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिवर्स। तो मैं यहाँ पे जो एनिमेशन की ऊपर मैं अलग अलग लिखी थी इनको मैं कमेंट करूँगा, सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी एनिमेशन जो है वो उसी तरह जो है वो चल रही है। सो अभी हमने यहाँ पे फ्रॉम और टू का जो है वो यूज़ किया। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो हम 0% एंड 100% का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा 0 एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूँगा 100%। तो मैं उसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारी एनिमेशन जो है वो उसी तरह जो है वो यहाँ पे जो है वो चल रही है। अगर हम चाहते हैं कि हम 50% के ऊपर कुछ अलग प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 50% लिखूंगा एंड देन यहाँ पे मैं चाहूँगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेड। तो मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 50% में जो है वो इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो हमारी एनिमेशन जो है वो हमने रिवर्स लगाया हुआ है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो पहले एक्वा कलर हो रहा है, फिर यहाँ पे 50% पे रेड हो रहा है, और फिर यहाँ पर जब 0% पे पहुंच रही है तो यहाँ पे ये जो क्रिम्सन का कलर अप्लाई हुआ है ये वाला कलर जो है वो यहाँ पे अप्लाई जो है वो हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्टरनेट, फिर हमारी जो एनिमेशन होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो चलेगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन जो हमने इसके ऊपर अप्लाई की है बॉक्स के ऊपर वो कुछ इस तरह से जो है वो चल रही है। सो आई होप कि आपको जो एनिमेशन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपको समझ आ गई होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।